जी नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ्स लाइव 2.0 में, जहां पर हर दिन बिहार बोर्ड 10वीं क्लास की मैथ की बिल्कुल एक सटीक और एक अच्छे कंसेप्ट के साथ यहां सॉल्यूशन सिखाया जाता है। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन लगातार आपको क्वेश्चन बैंक का सब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कराया जा रहा है। ठीक है, इसके पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो चुका है और उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और नहीं तो उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है बिहार बोर्ड मैथ्स 2023 के नाम से, वहाँ से भी मिल जाएगा। और ये लगातार आपको मिल रहा है क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन। लगभग ये 13वां या 14वां क्लास है, इसके पहले क्लास हो चुका है और उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है VBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन के नाम से। ठीक है, तो वहाँ से मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, क्वेश्चन से सीधे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और अगर आपको अच्छा लगेगा, ये सॉल्यूशन कंसेप्ट बेहतर लगेगा तो इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा। और 2021 का मैं चला रहा हूँ क्वेश्चन पेपर, मेरे पास है 2021 का। 2022 का मैंने कंप्लीट कर दिया है, 2021 में सेकेंड शिफ्ट का भी मैंने कंप्लीट कर दिया है, ये फर्स्ट शिफ्ट का है। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन है, सीधे समझिएगा। यहाँ से सवाल है कि दूरी सूत्र का प्रयोग करके दर्शाइए कि बिंदु 4,3 और दिया है 5,1 और दे दिया है आपको यहाँ पर दे दिया है 1,9, ऐसे करके दे दिया है। ठीक है, ये संरेखीय कह दिया है कि ये संरेखीय, दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि सिद्ध करिए कि ये संरेखीय है। देखिए इसको A कह देंगे, इसको B, इसको C। तब पहले हम AB निकालेंगे। क्या निकालेंगे? AB दूरी सूत्र से। दूरी सूत्र क्या कहता है? कहता है कि x2 माइनस x1 यानी 5 माइनस 1 का दी होल स्क्वायर। फिर कहता है y2 माइनस y1 यानी 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे जब, तो 5 में से 1 गया तो 4 होगा, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। 1 में से 3 जाएगा तो -2, तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा। यहां पर हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 और 2 का स्क्वायर 4, जोड़ेंगे तो √20 हो गया। क्या हो गया? 20 हो गया। इसको और सॉल्व करेंगे तो 2√5 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? 2√5। ठीक है, उसके बाद BC निकालेंगे। दूरी सूत्र बोला था 1 में से 5 घटेगा और होल स्क्वायर, फिर 9 में से 1 घटेगा होल स्क्वायर। यहां पर हो जाएगा 1 में से 5 जाएगा तो -4 होल स्क्वायर, 9 में से 1 जाएगा तो 8 होल स्क्वायर। यहां पर हो जाएगा 4 में से 1 का स्क्वायर करेंगे तो 16, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64, और यहां जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका कितना? 80। कितना हो जाएगा? 80। 4√5 होगा। क्या हो जाएगा? 4√5। फिर निकालेंगे AC, चाहे C, ये जो भी बोल सकते हैं। 1 में से 4 घटाइएगा होल स्क्वायर, फिर 9 में से 3 घटाइएगा होल स्क्वायर, बराबर हो गया 1 में से 4 घटेगा तो -3 का होल स्क्वायर हो गया। 9 में से 3 घटेगा तो 6 होगा, 6 का स्क्वायर हो जाएगा। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, और 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 हो जाएगा। हो जाएगा ना? होगा। जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 45 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 45 होगा। 45 होगा ना? अब देखिए ना आगे, इसको 45 को हम 3√5 लिख सकते हैं। 3√5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब देखिए उसके बाद से अब संरेखीय आपको बता देना है। क्या बता देना है? संरेखीय बता देना है। इसमें कहीं तो गलती तक डाटा नहीं हुआ है। संरेखीय तब होगा जब आप किसी दो को जोड़ने पर, जैसे ये त्रिभुज का बन रहा है, यहाँ ABC ले रहे हैं, तो कोई भी दो को जोड़िएगा तो तीसरे के बराबर होगा। कोई भी दो जोड़िएगा तो तीसरे के बराबर होगा। तो इसमें देख लीजिएगा, यहाँ सही है सब कुछ। 5 में से, ओहो ये गलती हुआ है ना, 5 में से 4 घटेगा। क्या होगा? 5 माइनस 4 होगा ना, x2 माइनस x1 होता है ना, तो 5 माइनस क्या होगा? 4, तब y2 माइनस y1 होता है ना।
तो 5 में 4 जगह तो यहाँ 1 होगा ना बाबू, तो 1 का एक्सर क्या होगा, 1 ही ना होगा। तो यहाँ पर 4 और 1 मिलकर क्या हो गया, 5 ना हो गया रे बाबू, हो गया। अब जाकर सही हुआ। तो अब देखिए ना, यहां पर इसको देखिए, इसको और इसको, इन दोनों को जोड़ देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। देखो यहाँ 3√5 है, यहाँ √5 है, दोनों को जोड़िएगा तो 4√5 हो गया। मैंने क्या बताया था, संरेखी के लिए कोई भी दो जोड़िए तीसरे के बराबर हो जाएगा, कोई भी दो, इन दोनों को जोड़कर इसके बराबर, नहीं तो इन दोनों को जोड़िएगा तो इसके बराबर, नहीं तो इन दोनों को जोड़िएगा तो इसके बराबर। तो देखिए ना, यहाँ पर ए बी लिखेंगे, यहाँ पर ए बी अब प्लस क्या, ए सी, ए बी और ए सी जोड़ा जा रहा है, ये ए बी है, ये ए सी, जोड़ने पर क्या मिल रहा है, बी सी मिल जा रहा है। तो यहां पर कहेंगे कि ए, ये जो बिंदु हैं, बिंदु क्या हैं, संरेखी हैं, क्या है, संरेखी है। और यहां लिख देंगे प्रूव्ड, क्या लिख देंगे, समझ गए ना बात। तो यहां पर गलती हुआ था, माफी चाहेंगे। यहां पर क्या लिखना था, 5 - 4 लिखना था, क्योंकि हमको मालूम है x2 - x1 होता है। यहां पर गलती से 1 हो गया था, यही ना गलती हुआ था। ये सही है, बिल्कुल 2 नंबर का आता है, इसको आपने चटका दिया। अगला क्वेश्चन देखिए, बस देखते रहिए और सीखते रहिए, है ना, इसमें कुछ है नहीं सब क्वेश्चन में। बस करना क्या होता है कि हर क्वेश्चन को प्रैक्टिस में लाना पड़ता है, हैबिट में लाना पड़ता है कि नहीं। जो जितना हैबिट में लाएगा, जो जितना प्रैक्टिस करेगा, उसको उतना आएगा। गणित तो यही कहता है ना बाबू, गणित का प्रैक्टिस छोड़ देने से भूल जाता है इंसान, समझ गया बात। इसीलिए सीखना बहुत जरूरी है और प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। अगला क्वेश्चन है, बोला है कि दिया है, क्या दिया है, इसमें दे दिया है कि x बराबर कह दिया a sin थीटा प्लस b cos थीटा, ऐसे करके दे दिया है। और y बराबर दे दिया है a cos थीटा माइनस b sin थीटा, समझ रहे बात। तो कह दिया सिद्ध करे कि, यहां पर सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, तो कहेगा x² प्लस y² बराबर ax² प्लस bx², ऐसे करके सिद्ध कर देना है। एक बात बताइए, क्वेश्चन को हमेशा इसी तरह सजा कर लिखा जाता है। क्वेश्चन एग्जामिनर समझ जाता है बात कि लड़का का क्वेश्चन समझ में आ गया है बात। जो लड़का सजा कर ऐसे लिखेगा, सजाने का मतलब क्या दिया है क्वेश्चन में वो लिख दिया, क्या सिद्ध करना है चाहे क्या निकालना है। अगर सिद्ध करने वाला नहीं रहेगा तो कुछ ना कुछ फाइंड करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, वो लिख दीजिएगा। नहीं तो सिद्ध करने वाला है तो देने के बाद लिख देंगे दिया है, उसके बाद सिद्ध किया, सिद्ध करना है, ऐसे लिख देंगे। ऐसे लिखने से एग्जामिनर समझ जाता है बात कि विद्यार्थी को क्वेश्चन समझ में आ चुका है। नहीं तो जैसे तैसे बनाइएगा तो समझ जाएगा कि छापा हुआ है, कहीं से मतलब देख कर लिखे हैं। ठीक है, देखिए इसीलिए ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में यही अंतर है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि कैसे हूँ आंसर टिक करिए, काम खत्म, चाहे आप मुझे बानी करिए चाहे बनाकर करिए। लेकिन सब्जेक्टिव की जब बात आती है तो बिल्कुल सजावट शानदार होना चाहिए। देखिए यहां करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, क्या कहेंगे बाबू, लेफ्ट हैंड साइड सिद्ध करना है ना हमें। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, x² प्लस y², सही है। हम अच्छा, अगर हम ये ऐसे नहीं करते तो डायरेक्ट इस क्वेश्चन से भी कर सकते थे, डायरेक्ट क्वेश्चन से भी सॉल्व कर सकते हैं। हम बहुत सारे तरीका है। हम ये भी कर सकते हैं कि समीकरण 1 मान लेंगे, समीकरण 2 कहेंगे समीकरण 1 और 2 को x² वर्ग करके जोड़ने पर, वर्ग करके दोनों तरफ, ये भी लिख सकते हैं कि दोनों तरफ वर्ग करके जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को दोनों तरफ वर्ग करके जोड़ने पर। चाहे हम लेफ्ट हैंड साइड से भी ले सकते हैं और राइट हैंड आ जाएगा, इस तरह भी होता है, समझ गए। तो जैसे आपकी मर्जी। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने ले लिया, लेफ्ट हैंड साइड में x क्या दिया है, तो कहिएगा a sin थीटा प्लस b cos थीटा दिया है, होल x² है तो प्लस है तो प्लस, y x² आ गया तो y के बदले a cos थीटा माइनस b sin थीटा, होल x² है तो, समझ रहे हैं बात। अब देखिए ना, आसान हो गया अब सवाल, अब करना कुछ नहीं है। इसको a प्लस बी का होल x², ये a माइनस बी का होल x², तो ये पूरा का पूरा a है, ये पूरा का पूरा b है। फॉर्मूला क्या कहता है, ax², a का मतलब a sin थीटा का होल x² होगा बाबू, ax² प्लस bx² का मतलब b cos थीटा का होल x², यही ना होगा। आप प्लस 2ab तो कहेंगे 2 a के जगह पर a sin थीटा, b के जगह पर b cos थीटा, समझ रहे बात। अब प्लस बीच में है तो क्या कर देंगे प्लस। अब ये a माइनस बी का होल x², क्या कहता है फॉर्मूला, ax² मतलब a cos थीटा का होल x², bx² मतलब b sin थीटा का होल x², और आगे कहता है माइनस 2ab, क्या कहता है माइनस 2, a के जगह पर a cos थीटा, b के जगह पर
बी साइन थीटा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे बात? अच्छा अब देखिए ये दोनों एक जैसा है, प्लस माइनस में कटेगा। देखिए ना 2 है तो 2, ए है तो ए, साइन है तो साइन, बी है तो बी, कॉस है तो कॉस। तो ये प्लस माइनस में, ये प्लस में कैंसिल हुआ। अब देखिए ना ए का एक्स स्क्वायर करेंगे तो ए एक्स स्क्वायर, और साइन का एक्स स्क्वायर करेंगे तो साइन एक्स स्क्वायर थीटा होगा। अच्छा बी का एक्स स्क्वायर करेंगे तो बी एक्स स्क्वायर, कॉस का एक्स स्क्वायर करेंगे तो कॉस एक्स स्क्वायर थीटा। समझ आया? अच्छा यहाँ करेंगे ए एक्स स्क्वायर और कॉस का एक्स स्क्वायर करेंगे तो कॉस एक्स स्क्वायर, और यहाँ है बी का एक्स स्क्वायर तो बी एक्स स्क्वायर, और साइन का एक्स स्क्वायर है तो साइन एक्स स्क्वायर। समझ गए बात? अब देखिए ए एक्स स्क्वायर यहाँ भी दिख रहा है, ए एक्स स्क्वायर यहाँ भी दिख रहा है, कॉमन ले लेंगे। क्या ले लेंगे? तो ए एक्स स्क्वायर हमने कॉमन लिया था, यहाँ बच गया साइन एक्स स्क्वायर थीटा, और यहाँ बच गया कॉस एक्स स्क्वायर थीटा, बचेगा। अच्छा यहाँ देखिए यहाँ भी बी एक्स स्क्वायर, यहाँ भी बी एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें। बी एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा कॉस एक्स स्क्वायर थीटा, और यहाँ बचेगा साइन एक्स स्क्वायर थीटा। समझ रहे बात? और फॉर्मूला आपको मालूम है, एक बात बताइए, ए एक्स स्क्वायर और साइन एक्स स्क्वायर थीटा प्लस कॉस एक्स स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1, आप प्लस बी एक्स स्क्वायर की जगह पर बी एक्स स्क्वायर, कॉस एक्स स्क्वायर थीटा प्लस साइन एक्स स्क्वायर का वैल्यू 1। अब देखिए ना एक ए में ए एक्स स्क्वायर में 1 से गुणा करेंगे तो ए एक्स स्क्वायर, और बी एक्स स्क्वायर में 1 से गुणा करेंगे तो देखिए राइट हैंड साइड आ गया, आ गया, यही लाना था ना, दिख रहा है? तो ये हो गया बराबर में राइट हैंड साइड, और यहां लिख देंगे क्या बाबू? प्रूव्ड। बोलिए कोई दिक्कत? शानदार क्वेश्चन है ना। हम यहां से भी बना सकते थे, कहते कि दोनों तरफ वर्क करके जोड़ने पर, यहां क्या कहते हैं, इन दोनों को ले लेते हैं, आ कहते कि दोनों तरफ वर्क करके जोड़ने पर तभी हो जाता है। समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो ये क्वेश्चन बहुत शानदार है और 2 नंबर में पूछा हुआ है। समझ रहे हैं? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और नहीं तो इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। वीडियो को पॉज कर लिया जाता है और सॉल्व कर लिया जाता है, ठीक है? इस तरह आगे देखिए, क्वेश्चन बहुत शानदार शानदार पूछा है बाबू। जिसको सॉल्व करना होता है ना, वो सॉल्व करके बढ़िया नंबर प्राप्त कर चुका है। समझ रहे कि नहीं? अच्छा पेपर देने का, पेपर कोई भी देगा, कोई भी विद्यार्थी पेपर दे रहा है तो उसकी अंदर की आत्मा क्या कहती है? कहती है कि मेरा अच्छा से अच्छा अंक आए। क्या चाहती है? हाँ, सबकी मनसा यही होती है। तो हम कुछ ऐसा करें कि हमारा भी बेहतर नंबर आए, है कि नहीं? तो ये चीज है, लेकिन है कि आपको कहीं ना कहीं और सब विद्यार्थी से अलग लिखावट होना चाहिए, बिल्कुल शानदार लिखावट, और हैंडराइटिंग बिल्कुल खूबसूरत। अगर अच्छा अंक लेना है तो हैंडराइटिंग बिल्कुल अच्छा रोल प्ले करता है। परीक्षा में जो 10वीं क्लास का पेपर होता है उसमें हैंडराइटिंग खूबसूरत होना ही चाहिए। ये 2 चीज़ बहुत मायने रखता है, ठीक है? देखिए आगे पूछा है कि माध्य बता दीजिए। यहाँ दिया है वर्ग अंतराल, क्या दे दिया है? वर्ग अंतराल, और उसके बगल में दे दिया है बाबू बारंबारता। क्या दे दिया है? बारंबारता, ठीक है? और कुछ इस तरह का दे दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया है 0 से 10, ठीक है? यहाँ पर दिया है 10 से 20, ठीक, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ठीक है? कुछ इस तरह का नंबर दे दिया है। यहाँ दे दिया है 20, यहाँ 24, यहाँ 40, यहाँ 36, और यहाँ पर 20, ऐसे करके दे दिया है। अब इसका निकाल देना है माध्य। क्या निकाल देना है? माध्य। समझिएगा बात, कल भी हम सिखाए थे माध्य निकालना, सिखाए थे। तो ये होता है एफ आई। क्या होता है? अब वर्ग चिन्ह निकालना पड़ेगा। वर्ग चिन्ह का मतलब हो गया एक्स आई। क्या बताए थे? एक्स आई। कल ही बताए थे, सवाल ऐसा बताए थे। हाँ, कल सवाल ऐसा मिला था, और इधर वाला डाटा सेम था, वर्ग अंतराल का, बारंबारता अलग था, ठीक है? देखिए वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं, तो इन दोनों को, जो वर्ग अंतराल है, दोनों को जोड़कर 2 से भाग। तो 0 में 10 जोड़ेंगे तो 10, और 10 में 2 से भाग देंगे तो 5, 10 में 20 जोड़ेंगे तो 30, और 30 में 2 से भाग देंगे तो 15, 20 में 30 जोड़ेंगे तो 50, 50 में 2 से भाग देंगे तो 25। तो जाहिर सी बात है कि आगे 35 और आगे 45 होगा ना, जोड़कर भाग देंगे 2 से। तो अब इसको जोड़ लिया जाता है सिग्मा एफ आई। जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? 4 और 6 10 का 0, एक कैरी होगा, 2 2 4, 4 और 4 8, 8 और 3 11, 11 2 13, 11 2 13 और 1 हासिल 14, 140 हुआ। अब क्या किया जाता है कि एक्स आई और एफ आई में मल्टीप्लाई किया जाता है। क्या किया जाता है? तो मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ से, तो 20 पचे 100, 20 पचे 100, 24 में 5 से गुणा करेंगे तो 15 चौका 60, 6 हासिल 15 दूना 30, 30 और 6 36, ठीक है? 25 चौका 100 हो गया, 1 0 है तो
1000 होगा। अब देखिए यहाँ 35 में 36 से गुणा कर देंगे, तब 35 का एक स्क्वायर होता है 1225, कितना होता है, और बचेगा एक और 35, कितना बचेगा, तब 35 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 1260, कितना हो जाएगा, होगा ना। चाहे ऐसे भी कर सकते हैं, 35 छक्के होता है 140, कितना, 35 छक्के 140 होता है, देख लीजिएगा। 35 में 70 और 7 210 होता है, 21 आरसील 21। अब 35 या 105 कितना होता है, 105 में अगर 21 जोड़िएगा तो 126 होगा ना, सही है। 35 का भी पढ़ा होना। अब देखो 45 दूना 90, 1 जीरो है तो 1 जीरो। अब इसको जोड़ देना है, क्या करना है, सिग्मा एक्स आई और एफ आई का वैल्यू निकालना है। तो जोड़िए, जीरो में सब जीरो जोड़ेंगे तो जीरो मिलेगा। आगे जोड़िए, 6 में 6 जोड़ेंगे तो 12 का 2 एक हासिल होगा। देखिए 1 और 3 4, 4 और 10 14, 14 और 12 14 12 26, 14 12 26 और 9 35, 35 होगा, 35 और 1 36, सही है ना। अब निकालना है आपको माध्य, क्या निकालना है, तो माध्य बराबर फॉर्मूला आपको मालूम है, सिग्मा एक्स आई एफ आई और नीचे सिग्मा एफ आई। सिग्मा एक्स आई एफ आई का वैल्यू आया है कितना, 36 20 और नीचे 140। 1 जीरो से 2 से कटाइए, 2 7 14 और 2 से 2 एकम 2 और 2 8 16 और 2 एकम 2, ठीक है। अब देखिए 181 बटा आ गया 7 सही है। अच्छा एक बार जोड़ लीजिए आप भी, ठीक है। 7 से गुणा करिए, 7 दूना 14, 41 बचेगा, कितना 41 बचेगा ना, तब कटेगा नहीं कटेगा, तो 7 पचे 35, 7 पचे 35 और 6 41 होता है, तो 6 60 बचेगा, तो 60 बचेगा तो 8 7 56, 8 7 लगभग इतना आंसर, लगभग 25.7। समझ गए कि नहीं, सही है सब कुछ बढ़िया से। तो ये 2 नंबर में पूछा था, करना कुछ नहीं था, ये डाटा दिया हुआ था, वर्ग चिन्ह निकालना आपको मालूम है, दोनों को जोड़कर 2 से भाग, एक्स आई और एफ आई इसमें जरूरत पड़ता है, यानी बराबरता और वर्ग चिन्ह को गुणा कर देंगे, इन दोनों गुणा करके यहाँ लिख दिए, इसको भी जोड़ दिए, इसको भी जोड़ दिए और इसमें इससे भाग दे दिए, काम खत्म। यही करना था। आगे देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन पूछा है, समझ गए कि नहीं, सवाल बहुत बढ़िया बढ़िया पूछा है, ठीक ना। तो ये सब 2 नंबर में पूछा हुआ है, इसमें बच्चा अगर विद्यार्थी बढ़िया से केवल प्रैक्टिस कर लो, देख रहे हैं, देखिए क्वेश्चन बैंक देख रहे हैं परीक्षा में, ये इसलिए क्वेश्चन बैंक सॉल्व करा रहा है ना, इसे ये पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है, इसे ये पता चल रहा है कि वही क्वेश्चन बार बार दिखा रहा है। इसका मतलब क्या कि क्वेश्चन बैंक जहाँ प्रैक्टिस किए कि पूरी तैयारी आपकी हुई, लेवल पता चल जाएगा। देख रहे हैं हर बार हर साल 2022 16 21 में उसी तरह का केवल अंक बदल दिया है, उसी तरह का केवल अंक बदल दिया है। अब देखिए सवाल है, यदि किसी एपी का 8वां पद क्या दिया है, हाँ दे दिया है आपका एपी का 8वां पद, 8वां मतलब T8 बताए A8 या T8, कितना दिया है 17 दिया है, कितना दिया है 17 दे दिया 8वां पद। अब उसके बाद 14वां पद, 14वां पद का मतलब T14 कितना दिया है 29 दिया है। तो एपी का सार्वंतर, सार्वंतर का मतलब डी, कॉमन डिफरेंस, सार्वंतर का मतलब डी निकालना है, आप क्या निकालना है डी। अब देखिए यहां पर देखिए T8 दिया है कितना 17, अब T8 को लिखना हम सिखाए हैं कई बार, इसको a प्लस 1 घटा देंगे 70 होगा, बराबर कितना, ये समीकरण 1 हो गया। अब यहाँ ये दूसरा क्या दिया है T14 का मतलब 29, अब इसको लिखना भी सिखाए हैं क्या, a प्लस 13 डी, घटा कर लिखा जाता है, बराबर 29, ये हो गया समीकरण 2। क्या हो गया, अब कहेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से 1 माइनस 2 से, 1 माइनस 2 से मतलब समीकरण 1 में से 2 घटाना है। 1 क्या दिया है a प्लस 7d बराबर 17, 2 क्या दिया है a प्लस 13d बराबर, घटाने पर लिखा गया है तो यहाँ माइनस यहाँ माइनस यहाँ माइनस, ये कट गया, 7d में से 13d घटेगा तो माइनस 6d होगा, क्योंकि बड़ा में से छोटा घटाए तो और बड़ा का साइन रहता है। यहाँ भी 17 में से 29 घटाएगा, नहीं ना घटेगा, 29 में से 17 घटाएंगे तो कितना होगा -12, कितना होगा, क्योंकि बड़ा में से छोटा घटाए तो बड़ा का साइन, तो माइनस और माइनस कैंसिल हो गया, तो डी बराबर क्या हो गया 12 और ये 2 6 गुणा में इधर आएगा तो
तो 6 दूना, तो यानी डी का मान कितना आ गया 2। और यही पूछा था आपसे, क्या पूछा था, कॉमन डिफरेंस क्या पूछा था। तो सवाल ऐसा ही बनना चाहिए। सवाल हम कई बार बता रहे हैं कि जो दिया है उसको लिख लेंगे और जो निकालना है उसको भी लिख लेंगे। क्या निकालना था, अब मान लीजिए जिसमें सिद्ध करना होता है तो उसको सिद्ध करने वाला, जैसे इसके पहले क्वेश्चन मिला था इस तरह। बिल्कुल सजावट सुंदर होना चाहिए, समझ रहे बात, हाँ खूबसूरत होना चाहिए। सजावट जिनका खूबसूरत होगा, कॉन्सेप्ट बढ़िया होगा, आंसर सही आया है तो पूरा का पूरा नंबर, ये होता है गणित में। इसीलिए तो देखते हैं जिस लड़का का गणित में नंबर आता है तो पूरा तगड़ा आता है, समझे बात, आता है ना तो पूरा आता ही बढ़िया। देखो सवाल आगे बोला है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के प्रयोग करके 255, देखिए 255 और 867 का HCF निकाल देना है। क्या निकाल देना है, HCF निकाल देना है। ये तो कहेंगे यहाँ ए बराबर बड़ा वाला अंक लेंगे, कितना 867, और बी बराबर कह देंगे 255। अब आपको पता है, क्या पता है, यूक्लिड विभाजन से क्या पता है, यूक्लिड विभाजन से ये पता है, यहाँ लिखेंगे यूक्लिड एल्गोरिदम विभाजन से ये क्या कहता है, कहता है कि भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल प्लस शेषफल। ए हो गया भाज्य, बी हो गया भाजक, क्यू हो गया भागफल और आर हो गया शेषफल। तो यहाँ पर ए का मान अब रखेंगे, ए का मान कितना है, तो कहेंगे 867 बराबर, अब इसमें ना भाजक से भाग देंगे, भाजक से भाग दिया जाता है ना तो रफ में भाग देंगे, 255 से भाग देंगे 867 में, समझ रहे बात। तो कितना बार में जाएगा, 25 3 75 होगा, 3 बार में, कितना बार में, 3 बार में। तो 3 5 15, 1 हासिल हुआ, 3 5 15 1 16, 1 हासिल हुआ, 3 दूना 6 और 1 7, घटेगा तो कितना होगा 2, यहाँ 0 यहाँ 1 हुआ। तो अब इतना बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल लिखेंगे, यानी बी के जगह पर 255 इंटू भागफल कितना हो गया 3 और शेषफल कितना होगा 102। और शेषफल देखिए 0 के बराबर नहीं आया, नहीं ना आया, 0 आया है, 102 नहीं आया है। तो इसका प्रोसेस एक बार और करेंगे, यानी तब तक आगे बढ़ते रहेंगे जब तक यहाँ पर शेषफल क्या ना आ जाए, 0 ना आ जाए। तो अब लिखेंगे क्या, यहाँ लिखेंगे, अब लिखेंगे फिर से यहाँ पर क्या, अब इसको लिखेंगे 255 इसमें अब इस शेषफल से भाग देंगे 102 से, रफ में 102 में भाग देंगे 255 से, 2 बार में जाएगा, तो 2 बार में जाएगा तो कितना हो जाएगा 204, कितना हो जाएगा, घटेगा, तो यहाँ 1 यहाँ 5, ये कट गया। तो अब 255 बराबर क्या हो जाएगा 102 गुणे 2 प्लस 51, यानी भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यानी 102 इंटू 2 प्लस कितना 51। यहाँ भी शेषफल 0 नहीं आया, यहाँ भी शेषफल 0 नहीं आया। तो एक बार और आगे जाएंगे, यानी तब तक बढ़ते रहेंगे जब तक। अब देखिए यहाँ भाजक कितना आया है 102, तो यहाँ लिख दिए 102। अब इसी भाजक में भागफल से भाग देंगे, शेषफल से भाग देंगे, 51 से भाग देंगे 102 में। तो अब देखिए 2 बार में कट गया, कितना बार में, तो 0 आ गया यहाँ पर। तो अब देखिए 51 इंटू 2 प्लस 0, तो यहाँ शेषफल देखिए 0 आ गया। अब जाकर यहाँ छोड़ देंगे, तो आपसे पूछा था क्या HCF, क्या पूछा था, तो HCF में लास्ट वाला में ना जहाँ 0 आ गया है जिस लाइन में, तो इस लाइन में 0 आया है, इस लाइन में बराबर के बाद जो भाजक होता है, भाजक जिससे भाग दिया जाता है, तो ये भाजक 51 ही इसका क्या होगा HCF के हो जाएगा, क्या हो जाएगा HCF। यही सवाल का आंसर हो जाएगा, समझ रहे कि नहीं, यही सवाल का प्रॉपर रूप से क्या हो जाएगा आंसर। और ये सटीक आंसर है, मतलब इसी रूप में आप जो है कि बेहतर तरीके से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं कि नहीं, समझ रहे हैं बात। तो आगे क्वेश्चन है, देखिए मिटा देते हैं, कितना मिनट हुआ है देखिएगा, आगे क्वेश्चन है, बना दे कि रहने दे, एक क्वेश्चन और बना दे। अच्छा एक क्वेश्चन और देख लीजिए, 2 संख्याओं का योगफल 50 है, उनमें से एक संख्या दूसरी की 7/3 गुनी है, तो संख्याएं ज्ञात कर लीजिए। मान लेंगे 2 संख्या बोला है, मान लीजिए कि पहली संख्या 1 से कितना है, और दूसरी संख्या कितना है
y है। क्या है? y है। इनका योगफल दिया है, प्रश्न में क्या बोल दिया है कि इनका योगफल मतलब x प्लस y का मान कितना दे दिया है? 50। और बोला उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 7/3 गुनी। एक संख्या क्या है? x है और दूसरी संख्या क्या है? y है। इसी का कितना गुनी? 7/3 गुनी। तो 7/3 हमने लिख दिया। सही है। अब देखिए ना, यहां पर हो गया 7 में y से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसको सॉल्व करेंगे तो 7 में y से गुणा करेंगे तो 7y/3 होगा। यानी यहाँ x बराबर हो गया 7y/3 हो गया। ये समीकरण 1, ये हो गया समीकरण 2। अब कहेंगे कि समीकरण 1 से क्या लिख देंगे? समीकरण 1 से, समीकरण 1 में क्या दिया है? तो कहेगा x प्लस y बराबर 50। कितना दिया है? अब एक बात बताइए, x का मान यहाँ आया है कितना? 7y/3। तो x ये ऊपर लिख देंगे 7y/3, अब प्लस y है तो y, अब बराबर 50 है तो अब ब्रैकेट में लिख देंगे समीकरण 2 से। क्या लिख देंगे? क्यों लिखेंगे मालूम है? क्योंकि ये जो वैल्यू आया है x का वो समीकरण 2 से आया है कि नहीं? अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 3 इसके नीचे है ना, तो इसके साथ 3 गुना हो जाएगा, इसके साथ 3 गुना हो जाएगा, यहाँ से 3 गायब हो जाएगा। ये जोड़ने का तरीका है। तो यहाँ 7y 3 से y में गुणा करेंगे तो 3y। सही है। अब बराबर 50 तिहाई 150। ठीक है। अब जोड़ेंगे तो 10y और यहाँ हो जाएगा 150। तो यहाँ से y बराबर 150/10 होगा तो कटेगा। तो यहाँ से y बराबर क्या मिल गया? 15। y बराबर, चमक नहीं ना रहा है, y बराबर 15। सही है। अब देखिए y बराबर जब 15 आ गया तो यही y का मान समीकरण 2 में रख देंगे, आसान हो जाएगा। तो कहेंगे कि y का मान, y का समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 क्या है? तो कहेगा x बराबर 7y/3। तो यहां से हो जाएगा x बराबर 7/3 इंटू y के बदले 15 यहां रख देंगे तो 3 बचे। तो यहां से x बराबर 7 तरीका। अब आपसे पूछा था कि पहली संख्या 7 × 5 = 35, 7 × 5 तो पहली संख्या क्या माने है? x के बदले 35। कितना? चमक नहीं ना रहा है, देखिएगा। दूसरी संख्या y के बदले 15, चमक रहा है, देखिएगा। सही आंसर। तो इस ट्रिक से, मतलब इस कंसेप्ट से पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे। आज के क्लास बस इतना ही रहने देते हैं, और इसमें और भी क्वेश्चन है। 30 क्वेश्चन पूछा था 2021 में। तो अगर बेहतर लगे तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।